और नंदुरबार का संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और नंदुरबार 2015 में चातुर्मास समारोह हुआ और लगभग 20 सालों के बाद श्रमण संघ का चौमासा हुआ था। और हमारा संसारिक परिवार, कोठारी परिवार चातुर्मास करवा रहे थे, लेकिन अंदर से डरे हुए थे, क्योंकि माहौल वहाँ का दूसरा ही। और जहाँ पर 20-20 साल से श्रमण संघ का चातुर्मास नहीं हुआ हो और वहाँ पर चातुर्मास करना, और उस माहौल के अंदर पहुँचे हम। अध्यक्ष जी वहाँ के हमारे आए हुए हैं, कोचर साहब, प्रकाश सा कोचर। और जो माहौल वहाँ पर हुआ कि चातुर्मास के शुरू से जो 1 महीने के बाद जो मास खामन की पचखावनी शुरू हुई, चातुर्मास के अंतिम दिन तक मास खामन की पचखावनी वहां पर हुई। और इतना धर्म ध्यान वाला वो क्षेत्र है। हम भी जाने से पहले थोड़ा सा थे कि जहां पर श्रमण संघ के संतों का आना जाना नहीं, अन्य परंपरा संप्रदाय वालों के लगातार चौमासे, पता नहीं कैसे श्रावक होंगे, कैसा उनका मूड होगा, क्या उनकी मानसिकता रही होगी। लेकिन वहां पर गए तो जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं मिला। इतने श्रद्धाशील लोग और इतनी भावना वाले लोग कि चातुर्मास के एंड तक मांस खामण लाइन लगी रही, और अट्ठाया आदि की तो कोई गिनती ही नहीं थी। और वहाँ के संघ यहाँ पर आया हुआ है, पीछे हमारे भाई साहब आए थे और अस्वस्थ हो गए, और उनकी भावना थी कि संघ लेकर के जाना है, लेकिन वो बीमार हो गए। लेकिन पूरा नंदुरबार का संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हमारे मनोज भाई कोठारी और पूरा कोठारी परिवार, और साथ में पूरे हमारे नंदुरबार के वासी, चाहे गुजराती समाज है, चाहे अपना मारवाड़ी समाज है। और मारवाड़ी समाज तो है ही है, लेकिन गुजराती समाज भी धर्म ध्यान के अंदर कम नहीं है, भक्ति भावना के अंदर कम नहीं है। चाहे हमारे अशोक जी सोमानी साहब हो, चाहे अशोक जी शाह साहब हो, और गुजराती परिवार भी इतने भावुक, इतने भाविक लोग हैं कि वाकई में लगता है कि वास्तव में धर्म कोई भी कर सकता है। ये सब कुछ बीच में कुछ आता नहीं है। यदि अपना लक्ष्य सिर्फ धर्म करने का हो तो सामने कौन से संत हैं, क्या उनसे लोग हैं, ये चीज़ें कोई मायने रखती नहीं हैं। यदि धर्म करने का दिल हो तो ऐसा वहाँ का गुजराती समाज है जो यहाँ पर आए हुए हैं पूरा संघ, तो उनके लिए खूब खूब मंगल कामनाएं, सदकामनाएं देते हैं।